नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं निश्चित दुबे। हम लेकर आए हैं देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महिला आरक्षण बिल पर पश्चिम बंगाल में गरजे पीएम मोदी। टीएमसी पर बोला हमला, कहा राष्ट्रपति का अपमान करती है ममता बनर्जी। आईपैक ने चुनाव से पहले ममता को दिखाया ठेंगा, अधिकारियों को भेजा बंगाल से बाहर। ममता ने लगाया बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप। नोएडा हिंसा में सीएम योगी का बड़ा एक्शन, मास्टरमाइंड आदित्य तमिलनाडु से गिरफ्तार, खुल गए सभी नेटवर्क का तार। महिला आरक्षण बिल पर बिहार के सीएम का विपक्ष पर हमला, महिलाओं का हक छीनने का राहुल तेजस्वी पर लगाया आरोप। ईरान वार पर ट्रंप ने ली व्हाइट हाउस में मीटिंग, का हरमुज पर अमेरिकी सेना देगी जवाब। ईरान ने निकाला बड़े हथियारों का जखीरा। खबरों में सबसे पहली बात पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की दहाड़ की। बांकुरा में महिला आरक्षण बिल के विरोध पर ममता बनर्जी पर बरसे, कहा टीएमसी महिलाओं से नफरत करती है। बंगाल की महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, क्योंकि बेटियां उनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही थी। ममता बनर्जी पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपमान करने का आरोप लगाया, कहा ममता नहीं चाहती थी कि भारत का राष्ट्रपति आदिवासी समुदाय से हो। जब राष्ट्रपति बंगाल दौरे पर आई तो टीएमसी ने उनका अपमान किया। आदिवासी समुदाय की बहनें इस अपमान को कभी नहीं भूलेंगी। बीजेपी सबको सम्मान देती है। बीजेपी की सरकार में महिलाओं को हक मिलेगा। बंगाल में दहाड़े हैं सर पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से पूरी तैयारी की है ममता बनर्जी को घेरने की, और उसी संदर्भ में अगर आप देखें कि किस तरीके से ममता बनर्जी भी उसी मायाजाल में फंस गई। महिला आरक्षण बिल का विरोध करना ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ी समस्या। ममता बनर्जी अब तक चुनाव जीतते आई क्योंकि उस तरह के लोक लुभावन नीतियां जो महिलाओं को वो देती थी, जिसकी वजह से महिलाओं का वोट ममता बनर्जी के पास रहता था। लेकिन ममता बनर्जी ने एक के बाद एक इस तरीके के काम कर दिए या उनसे हो गया, जिससे आज महिलाएं वो ममता के खिलाफ खड़ी हो गई। और ये जो आखिरी कहते हैं ना कि एक धक्का और दो, दीवार टूटी हुई थी, आपने सिर्फ उंगली से टच किया और दीवार जो है धराशायी, यही काम इस महिला आरक्षण बिल से हुआ है। कारण क्या है आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस बिटिया की मां को टिकट दे दिया आरजी कर में, जिसके साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, और ममता बनर्जी उनके गुनहगारों को डिफेंड कर रही थी। ये बहुत बड़ा मसला। ममता बनर्जी के चेहरे से जो नकाब था ना, वो उतर गया। ये उतनी बड़ी घटना थी। फिर संदेश खाली के अंदर जिस तरह से महिलाओं को टीएमसी के लोग अपने कमरे में बुला करके रात के अंधेरे में उनको रात रात भर रखना, हिंदू महिलाओं को, ये टीएमसी के गुंडे जिस तरीके से वहां पे अत्याचार हुआ, और ये सारी चीजें बंगाल की हर जगह होती, तो लोगों के अंदर वो गुस्सा फूट पड़ा। ऊपर से महिला आरक्षण बिल, और प्रधानमंत्री मोदी ने आज याद दिला दिया कि किस तरीके से नक्सलवाड़ी के पास जब देश की राष्ट्रपति गई तो उनका वेन्यू नहीं उनको ठीक से दिया गया, प्लस प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। ममता बनर्जी खुद उनको रिसीव करने नहीं गई, उसके अधिकारी नहीं गए, आपने उनको अपमानित किया। तो बांकुरा में प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल अपनी इंटेंशन, अपनी रणनीति क्लियर कर दिया है कि ये जो महिलाओं के वोट से ममता बनर्जी बार बार चुनाव जीतती थी, उस वोट बैंक को ही दरकाने का काम, उसको छीनने का काम प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। जी, अब बात पश्चिम बंगाल में आईपैक की पैकिंग की। चुनाव से ठीक पहले आईपैक अपने अधिकारियों को 20 दिन की छुट्टी पर भेज दिया और कामकाज बंद करने को कह दिया। कहा कुछ कानूनी मुद्दों को देखते हुए प्रबंधन ने राज्य में काम रोकने का निर्णय लिया है। अब ममता बनर्जी परेशान हो गई हैं। इनका चुनावी मोर्चा आईपैक ने ही थाम रखा था।
सीएम कह रही हैं बीजेपी हमारी पार्टी के साथ काम करने वाली सभी संस्थाओं को काम करने से रोक रही है, कह रही हैं बंगाल छोड़ दो। अब क्या करेंगी ममता बनर्जी से? देखिए, ममता बनर्जी बहुत बड़ी मुसीबत में है। देखिए, इलेक्शन कमीशन एक्शंस ले रही है, तो इनके साथ काम करने वाले पुलिस वाले वो डरे हुए हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। फिर दूसरी चीज आप देखिए कि किस तरीके से जो ब्यूरोक्रेट्स लोगों को चेंज किया गया, जो ममता बनर्जी का एक बहुत बड़ा हथियार हुआ करता था, पोलिंग से लेकर के काउंटिंग तक ये ब्यूरोक्रेसी ममता बनर्जी को समर्थन देती थी, उसके साथ पार्टी वर्कर की तरह काम किया करती थी, उसके ऊपर भी पाबंदी लग गई। अब सड़कों के ऊपर टीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरह का उपद्रव मचाते थे, उसको रोकने के लिए सेंट्रल फोर्स वहां पे लगा दिया गया है। कई सारे अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया है। कई सारे आप देखिए 400-500 पुलिस वालों को ट्रांसफर किया गया। सिर्फ ट्रांसफर ही नहीं किया गया, उनको यह कहा गया भाई चुनाव से कोई लेना देना नहीं, और खबरदार तुम चुनाव की प्रक्रिया में नजर आए तो। और अब जिस संस्था के पास टीएमसी का पूरा मैनेजमेंट था, पूरा मैनेजमेंट का मतलब कि टीएमसी इज इक्वल टू आईपैक, जो काम ट्रेडिशनल तरीके से कोई पॉलिटिकल पार्टी करती थी, उसके कार्यकर्ता करते थे, वो सारा काम आईपैक कर रही थी। सर्वे से लेकर के उम्मीदवार को चुनना, पोलिंग एजेंट तय करना, काउंटिंग एजेंट तय करना, प्रचार का रोस्टर बनाना, रैलीज कहाँ होगी, कैसे होगी, ये सब तय करना, सोशल मीडिया तय करना। और अचानक से कल रात ईमेल जाता है और आईपैक अपने तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहता है कि अब 11 मई के बाद 23 तारीख को पहली पोलिंग है, 28 को दूसरी पोलिंग है, और 4 तारीख को रिजल्ट निकलना है। 20 दिन की छुट्टी पे आपने उसे भेज दिया। सिर्फ छुट्टी पे भेजा नहीं, ये तो फाइनली आज किया गया। खबर तो ये आ रही थी कि आईपैक के ऊपर जो कार्रवाई चल रही थी, उस वजह से ये लोग बेचैन थे कि किसी भी आईपैक वाले को पकड़ लो, फोन पे उससे पूछताछ कर लो। तो सारे लोगों को पहले ही कहा गया था अपने डाटा वगैरह सब जो है डिलीट मार दो, अपने फोन को जो है फिर से जो है वो सेटअप करो उसको, कि ताकि कोई पकड़ा भी जाए तो कंपनी तक बात नहीं आए। तो ऑलरेडी ये लोग दहशत में थे। अब ये अचानक से जो यूटर्न ले लिया आईपैक वालों ने, तो ये तो पूरा मैनेजमेंट कर रही थी, तो शायद उनको ये आभास हो गया हो कि ममता बनर्जी अब चुनाव जीतेगी नहीं। अभी तो परेशान हो ही रहे हो, चुनाव हारने के बाद जब यहाँ दूसरी सरकार बन जाएगी, तब तो एक एक लोगों को चुन चुन करके जो है वो लाइन हाजिर किया जाएगा। तो शायद इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया। दिक्कत यह है, ममता बनर्जी तुरंत आई सामने, क्योंकि बहुत बड़ा झटका है। उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि आईपैक की तरफ से कोई कंफर्म ठोस तरीके से कोई सामने आकर के कह नहीं रहा है कि हमने क्या किया है, लेकिन खबरें जो है वो तो चल रही है। अब देखिए ये ममता बनर्जी, ये जो आईपैक की तरफ से जो झटका लगा है, उससे कैसे निपट पाती है। जी, तो खबरों में अब बात नोएडा प्रोटेस्ट में योगी एक्शन की। हिंसा का मास्टरमाइंड तमिलनाडु से दबोचा गया। उसने व्हाट्सएप ग्रुप से हिंसा भड़काने की साजिश रची थी। मास्टरमाइंड आदित्य आनंद के तार उग्र वामपंथी संगठन से जुड़े हैं। वो हजारों वर्कर्स को जोड़ता और उन्हें हिंसा के लिए भड़काता था। फिलहाल इंजीनियर के ऊपर किसका हाथ है, उसकी पड़ताल जारी है, और इस गिरफ्तारी से हिंसा करवाने वालों में उथल पुथल मच गई है। सीएम योगी ने कहा था अपराधियों को पता लोग से भी दबोच लेंगे, सब नपेंगे, सब पर कार्रवाई होगी। क्या हल करेंगे सर योगी इनका? भाई, मैंने जिस दिन ये घटना घटी और पहला प्रोग्राम जो हुआ, मैंने कहा ये अर्बन नक्सल्स का काम है। आज साबित हो गई। आज इस तरह के काम को कोई और कर ही नहीं सकता। समस्या यह है कि अर्बन नक्सल्स के साथ इसमें देश की पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं। ये लोग कुछ कर रहे थे और बाकी लोग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, कांग्रेस है, इस तरह की पार्टियां इनको इनकरेज कर रहे थे। अब किस मुंह से मजदूरों की बात करेंगे ये लोग, क्योंकि अब ये लोग पकड़े गए। क्या पकड़ाया है, अब ध्यान से सुनिए। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि इससे सीधे सीधे पाकिस्तान का हाथ निकलेगा, और वही निकल रहा है।
क्योंकि जो लोग शाहीन बाग में एक्टिव थे, जो लोग किसान आंदोलन में एक्टिव थे, जो ऐसे भी हिंदुस्तान के खिलाफ जो आईएसआई का पूरा 700-800 लोगों का एक बकायदा कॉल सेंटर चलता है जो यही काम में लगा हुआ है। तो अब मालूम चल रहा है कि ये वामपंथी, ये गैंग वीपीएन का इस्तेमाल कर रहा था कि ताकि आपके आईपी एड्रेस के बारे में मालूम नहीं चले। पकड़ी गई है चोरी, सारे लोग पकड़े जा रहे हैं तो डिजिटल फुटप्रिंट मिल रहा है, तो मालूम चल रहा है कि ये सारे ऑपरेट कर रहे थे पाकिस्तान से। ये सारा पाकिस्तान के सर्वर से सब कुछ चल रहा था। और अब मालूम चल रहा है कि ये लोग दनादन लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे थे, लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। बताइए, तमिलनाडु में जाकर के छिप रहा है। भाई पाताल लोक से भी आपको लाया जाएगा। मैंने पहले ही दिन कहा था कि दे चोज अ रॉन्ग प्लेस। यूपी में नहीं करना। यूपी में करोगे इतने डंडे पड़ेंगे कि तुम्हारी सारी क्रांति जो है वो खत्म हो जाएगी 5 सेकंड के अंदर। और यही काम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जी, खबरों में बात अब बिहार की। सीएम सम्राट चौधरी महिला आरक्षण बिल को फेल होने पर विपक्ष को लताड़े हैं। कांग्रेस, टीएमसी, अखिलेश, तेजस्वी सबको निशाने पर लिए। कहा विपक्ष ने महिला आरक्षण का मजाक उड़ाया। अपनी बहन, बेटी, पत्नी संसद में चाहिए, लेकिन गरीब की बेटी इनको सड़क पर चाहिए। विपक्ष महिला विरोधी है, महिलाओं का हक खा गया। इन्होंने अपने शासनकाल में महिलाओं को दबाया, उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, लेकिन हम महिलाओं के साथ है। सम्राट दहाड़े हैं सब विपक्ष। देखिए, एक लॉजिकल बात उन्होंने जो कही कि ये जो विरोध करने वाले लोग, अब आरजेडी है, ये ओबीसी कर रही है ना। कितनी ओबीसी महिलाओं को आपने आगे किया? तो आप कहेंगे किया भाई, कौन लोग हैं वो? तो जब वो जेल गए तो अपनी पत्नी को बना दिया मुख्यमंत्री। तो वो काउंसिल में जाएंगी, वो विधायक बनेंगी, बेटी बनेगी। अब तो सुनने में आ रहा है बहू भी लाइन में लग गई है। तेजस्वी की पत्नी भी राजनीति में एक्टिव होना चाहती है। घर में उसी को लेकर के बड़ा बवाल चल रहा है। अखिलेश यादव को देखिए, पत्नी को आप बना सकते हैं भाई, क्यों? क्यों? परिवार से बाहर नहीं जाना है। राहुल गांधी को देखिए, बहन को भी भेजना है, माता जी भी पहले से थी। अब प्रियंका वाड्रा की एक बेटी भी है, वो भी राजनीति में आएगी, बेटा भी आएगा। तो ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं, अब देखिए कानीमूंजी, उसको तमिलनाडु डीएमके सबसे ज्यादा है ना, कितने लोगों को आप भेजते हो? तो ये पारिवारिक पार्टी के पास कोई मॉरल राइट नहीं है। जब इस तरह के मुद्दे होते हैं तो उनको इन सब चीजों के ऊपर बड़े संभल करके आपको सामने आना चाहिए। अब हुआ ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जाल बिछाया, आप जाल में फंस गए। अब उधर योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, तो सारे लोग कर रहे हैं। आजकल बड़ा सीरियल चल रहा है, वो सास कभी बहू थी टाइप, वो पता नहीं क्या नाम है पूरा, मैं तो देखता नहीं ये सब। सास भी कभी हाँ, तो वो उसमें स्मृति ईरानी उधर चली गई थी, वो पॉलिटिक्स छोड़ करके उधर, उनको भी सामने लाया गया। अब वो भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सारे लोग जो है वो सामने आ रहे। तो ये तो मामला इनके खिलाफ चला गया। देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। कल भी सुनने में आ रहा है कि कल बहुत बड़ी तैयारी है देश भर में प्रदर्शन करने की। तो ये तो विपक्ष ने महिला आरक्षण बिल का विरोध करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। जी, तो खबरों में अब बात ईरान वार की। सीज फायर हॉर्मुज के मुद्दे पर व्हाइट हाउस में मीटिंग हुई, जिससे तनाव और बढ़ गया है। ट्रंप ने कहा हॉर्मुज पर ईरान को सेना जवाब देगी। वहीं ईरान ने भी समुद्र में अमेरिकी सेनाओं को कड़ी हार देने की कसम खाई है। सेना कमांडर ने कहा कि ईरान अब पहले की तुलना में अधिक तेजी से अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चरों को अपडेट कर रहा है और हर मोर्चों पर तैयार है। इधर ईरान की तरफ से भारतीय टैंकरों पर गोलीबारी हुई है, जिसका विरोध भारत ने किया और वहां के राजदूत को तलब किया। क्या लगता है सर, जंग और ज्यादा विस्फोटक होगा? देखिए, वो जंग होना ही है। ये बेकार के लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई
शांति हो जाएगी, बातचीत हो जाएगा। और हिंदुस्तान में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान की आरती उतार रहे हैं कि मुनीर ने बड़ा अच्छा काम किया। लीजिए, व्हाइट हाउस में बैठक हुई, क्या होना है, क्या करना है। ये रोज रोज हम लोग ये जो बयान देते रहते हैं, यूटर्न लेते रहते हैं, ये तो अमेरिकन पब्लिक हमको छोड़ेगी नहीं। नवंबर में वहां पे चुनाव होने हैं, नवंबर में वहां चुनाव होने हैं। आपको जीत करके वहां पे जाना होगा। और अगर आपने कॉम्प्रोमाइज कर लिया, दो चीजें बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकती कि हॉर्मुज के ऊपर पूरी तरीके से ईरान को वहां से भगाना, और दूसरा न्यूक्लियर वेपन ना बना सके, जो इनरिच्ड यूरेनियम उनके पास है वो उनके पास ना रहे। ये दो चीज तो इंश्योर करना पड़ेगा। वो अगर आप इंश्योर नहीं कर सके, यू आर गॉन। नवंबर के बाद आपकी संख्या पार्लियामेंट के अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि वहां जो इलेक्शंस होंगे मिड टर्म, उसमें फिर आप हार जाओगे। आप हार जाओगे तो फिर आप कोई भी बिल पास नहीं कराने के लायक हो रहोगे। और जब ऐसा होगा कि जब आपकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल डाउन है, तो आपके पार्टी के भी लोग छोड़ छोड़ के चले जाएंगे। भाई, दे आर नॉट आंसरेबल टू डोनाल्ड ट्रंप। डेमोक्रेसी में तो यही है कि चुने हुए जो लोग होते हैं, सांसद जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। भारत की तरह वहां विप है नहीं कि एक पार्टी के व्यक्ति हैं तो आप उसी पार्टी को वोट करेंगे। जैसे महिला आरक्षण बिल हुआ, राहुल गांधी ने कहा हम विरोध करते, सारे लोगों ने किया। वो महिलाएं जो कांग्रेस पार्टी में हैं उनको भी विरोध करना पड़ा। अमेरिका में ये सिस्टम नहीं है। अमेरिका में लोग जो है अंतरात्मा की आवाज पे करते हैं, और जब देखेंगे कि अपना राष्ट्रपति जो है वो जमीन में धस रहा है, तो फिर वो तो छोड़ छोड़ करके अपने हिसाब से करेंगे, क्योंकि उनको अगला चुनाव लड़ना है भाई। तो इसी चीज को लेकर के बैठक हुई तो कहा गया कि भाई तो तैयारी कर रहा है। वहां रिपोर्ट्स आती हैं कि वो ऑलरेडी रिकंस्ट्रक्शन में जुड़ा हुआ है। सैटेलाइट के पिक्चर्स आ रहे हैं कि जिन एयर बेसेस को आपने उड़ाए, जो हवाई पट्टी जहां से उनके फाइटर जेट्स उड़ान भरते हैं, जिसको आपने डिस्ट्रॉय किया, वो बन के फिर से तैयार हो गया। मतलब लड़ाई जो है वो जारी रहेगी। अब ऐसे में आप पीस टॉक, पीस की बात करके आप अपने आप को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये नहीं होगा। और इसीलिए व्हाइट हाउस से इस बार बहुत कड़े संदेश दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।